पाकिस्तान अमेरिका के साथ करीबी शराकतदारी जारी रखेगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, कलअदम TTP और दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें हैं। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में दाइश के कैंपों के इल्जामात की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार खित्ते में अमन के लिए संगीन मसला है। यूक्रेन पर हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, हम वहां अमन चाहते हैं। पाकिस्तान से गिरफ्तार दाइश कमांडर और दहशतगर्द शरीफुल्लाह को वर्जीनिया की अदालत में पेश कर दिया गया। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक दहशतगर्द शरीफुल्लाह ने काबुल में हमले के बाद मार्च 2024 में मॉस्को की सिटी हॉल में भी हमले का एतराफ़ किया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 10 मिनट तक जारी रहने वाली इब्तदाई समाअत में शरीफुल्लाह को बताया गया कि इल्जामात साबित हुए तो उम्र कैद का सामना होगा। अदालत में मौक़िफ़ देने के लिए दहशतगर्द को मुतरजम फराहम किया गया। पीर की सपहर शरीफुल्लाह को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिम को पुलिस की हिरासत में रखने का हुक्म। सीनियर दाइश कमांडर और अफगान शहरी शरीफुल्लाह उर्फ जाफर के सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। अमरीकी महकमा इंसाफ से जारी बयान में कहा गया कि शरीफुल्लाह ने बताया कि वो सन 2000 में दाइश में भर्ती हुआ। 2019 में अफगान जेल में था। दाइश ने उसे मोटरसाइकिल दी और फ़ोन खरीदने के लिए रकम दी। शरीफुल्लाह ने एक हमला आवर को काबुल एयरपोर्ट का रास्ता दिखाया। शरीफुल्लाह ने हमला आवरों को असलहा इस्तेमाल करने की तरबियत देने का एतराफ़ भी किया। पाकिस्तान ने अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी निभाई। हमने एक दहशतगर्द गिरफ्तार करके उनके हवाले किया। अमरीका या बैनुल-अक़वामी बरादरी तारीफ कर रही है तो ये मुश्तरका जंग है, सबको हिस्सा डालना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हम खुद दहशतगर्दी के सबसे बड़े विक्टिम हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुफाहमत की सियासत वहाँ होती है जहाँ दूसरा फरीक हमलावर ना हो। दूसरा फरीक हमलावर हो रहा हो तो फिर मुज़ाहमत की सियासत करनी चाहिए। सेनेट इजलास में डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान और सेनेटर मंजूर काकड़ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। सेनेटर मंजूर काकड़ ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट से कहा कि आप किसी की इज्जत नहीं करते, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी का मजाक बनाया हुआ है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मैं रूल्स के मुताबिक कार्रवाई चला रहा हूँ। सेनेट में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी बिल 2025 मंजूर। सिविल कोर्ट्स और कोस्ट गार्ड्स तरमीमी बिल 2025 पेश कर दिए गए। दोनों बिल्स मुतलका कायमा कमेटियों को इरसाल कर दिए गए। IMF और पाकिस्तानी हुकाम में कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात। FBR ने 605 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मंसूबा IMF के हवाले कर दिया। कहा, शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए अदालतों में टैक्स मुकदमात जल्द निपटाए जाएंगे। हुकूमत की अदालतों में ज़ेरे समाअत टैक्स केसेस में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस ने भी टैक्स केसेस की समाअत जल्द कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुपर टैक्स केस की समाअत शुरू होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1099 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,13,353 की सतह पर ट्रेड। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। लाहौर हाई कोर्ट बार के वकील हामिद खान का दलाइल के आगाज में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का दौर का हवाला। हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल का हामिद खान से मुकालमा। कहा, मरकजी सवाल यह है कि क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तहरीरी मारूजात में अदालत में जमा। तहरीरी मारूजात में कहा गया है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आईनी करार दिया जा सकता है। जनूबी अफ्रीका की टीम फिर चौकर साबित हुई। डेविड मिलर की 67 गेंदों पर बनाई गई सेंचुरी भी किसी काम न आई। न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका की टीम 363 रन के हदफ के ताकुब में 312 रन बना सकी।
फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 9 मार्च को दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के शानदार इंतजामात, लाजवाब मेहमान नवाजी, भारत समेत दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड सरबराहान मोहसिन नकवी के मोतरिफ। जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, भारत, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड्स के सरबराहान और आला हुकाम कजाफी स्टेडियम पहुंचे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने खैर मकदम किया। बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला, सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फारूक अहमद शामिल। मोहसिन नकवी के हमरा चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल देखा। राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी को अपनी किताब का तोहफा पेश किया। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात को जबरदस्त करार दे दिया। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज की। राजीव शुक्ला की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाक भारत सीरीज हुकूमती इजाजत से मशरूत है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में व्हाइट बॉल क्रिकेट सीरीज का इम्कान। पीसीबी और बीसीबी सरबराहान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहसिन नकवी ने फारूक अहमद को दौरा लाहौर पर खुशामदीद कहा। चेयरमैन पीसीबी ने बताया कि बाहमी सीरीज से मुतालिक जल्द पेशरफ्त होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, दही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का फैसला। हर जिले में बर्न यूनिट, कार्डिक सेंटर और चिल्ड्रन वार्ड बनाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल को मुकर्ररा मुद्दत में फ़ाल करने का हुक्म। लाहौर रिंग रोड के अतराफ मेगा मेडिकल सिटी कायम करने पर गौर। मरियम नवाज ने कहा सरकारी अस्पतालों में बेहतरी लाना हदफ है और पसमानदा इलाकों में जदीद सहूलियात की ज़रूरत है। पंजाब में आवाम को सहूलियात उनकी दहलीज पर पहुंचाई जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अली अमीन गंडापुर ने जो किताब मुझे भिजवाई, लगता है ये किताब उन्होंने खुद नहीं पढ़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किताब में वफाक और पंजाब पर हमलों का जिक्र नहीं किया। पेशावर में बीआरटी के किरायों में होशरुबा इजाफा आवाम के लिए तकलीफ का बायस है। लाहौर के इलाके सब्जाजार में घरेलू मुलाजमा माँ बेटियों ने घर का सफाया कर दिया। 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की कीमती अशिया और नकदी लूट कर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज ने वारदात का भांडा फोड़ दिया। चोरों का ये गैंग आदि मुजरिम है। हमास ने यरगमालियों को रिहा न किया तो कीमत अदा करना पड़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी, कहा हमास ने यरगमालियों को फौरी रिहा न किया तो इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। हमास की क़यादत पर फ़लस्तीनी इलाके छोड़ने पर जोर। ट्रंप की रिहाई पाने वाले 8 यरगमालियों से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा हमास के लिए ये आखिरी वार्निंग है। अमेरिका ने हमास के साथ गजा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक बराह रास्त बातचीत की तस्दीक भी कर दी। हमास ने यरगमालियों की रिहाई के लिए अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। एक अमेरिकी एलची से बराह रास्त मुज़ाकरात में अमेरिकी शहरियत रखने वाले इसराइली कैदियों पर बात हुई। हमास अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की दरख्वास्त पर बताया दोहा में भी हमास और अमेरिकी हुकाम के दरमियान 2 बराह रास्त मुलाकातें हो चुकी हैं। अमेरिका ने इससे पहले हमास से कभी बराह रास्त राब्ता नहीं किया। अमेरिका और यूक्रेन में बर्फ पिघलने लगी। अमेरिकी सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान दोबारा मुलाकात अगले हफ्ते मुतवक्के। ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ बड़ी अस्करी कुव्वतों से गहरे ताल्लुकात चाहता है। सराइकी वसेब समेत मुल्क भर में आज सराइकी कल्चर डे मनाया जा रहा है। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का एहतमाम। पाकिस्तान की सुरीली और मधुर आवाज माला बेगम की आज 35वीं बरसी। माला को फिल्मी सनत के सबसे मोतबर निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। माला की आवाज आज भी कानों में रस घोलती है। माला और अहमद रुश्दी की जोड़ी बहुत मशहूर हुई। स्टेज की जान क्या कहूँ का तूफान अमानुल्लाह खान। कॉमेडी के बेताज बादशाह अमानुल्लाह को मदाहों से बिछड़े 5 साल हो गए। अमानुल्लाह ने सैकड़ों स्टेज ड्रामों में काम किया।
बेमिसाल अदाकारी से कई दिहाइयों तक लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। और पेशावर कातिल ने खातून की जिंदगी अजीरन बना दी। एक्शन थ्रिलर सीरीज हैप्पी फेस का ट्रेलर जारी। पहली किस्त 20 मार्च को ऑनलाइन रिलीज की जाएगी।